अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। सीपैक के खिलाफ साजिश करने पर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सीपैक के हवाले से अहम बयान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। सीपैक के खिलाफ साजिश करने पर भारत को नाकामी होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, इसको हर मुहाज पर नाकामी होगी। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है। PDM रहनुमा अवामी तहफ़्फ़ुज़ से खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सख्त लॉकडाउन की ख्वाहिश PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की सेफ्टी से खेल रहे हैं। PDM अरकान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कर रहे हैं और जलसा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब कोरोना केसेस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। यही PDM रहनुमा पहले मुझ पर तनकीद कर रहे थे। पेशावर में गुज़िश्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.39% रही, जबकि 202 मरीज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं। 18 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जिसमें 14 शदीद बीमार हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, अपोजिशन जलसा करके अवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के सिवा कुछ नहीं करेगी। अपोजिशन शायद पेशावर की आवाम से बदला लेना चाहती है। पेशावर इमरान खान का शहर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में पीपल्स पार्टी और नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 इजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल कहीं नहीं मिलती। ज़ाती मफादात के लिए अवाम की सेहत और जिंदगियों से खेलना सबसे बड़ी खुदगर्जी है। अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना रवैये का सबूत दे रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन का जलसे मुनक्किद करने पर बाजिद होना इनकी गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक्किद करने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़ने की सूरत में अपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतजमीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें और केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,752 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 42 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए टेस्टों में कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.6% रही है। अवाम को अपोजिशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला पंजाब की मावने खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, हमारी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात करके अपोजिशन को समझाएं कि जिंदा रहेंगे तो सियासत होगी। कोरोना ने हर किसी को टारगेट किया हुआ है। KPK में कोरोना ने ज्यादा असर उठाया हुआ है। जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। जब जलसे पंजाब में होंगे तो कानून से इस्तकबाल करेंगे। कराची में जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने के खतरे से जिला बस्ती के मखसूस इलाके 14 रोज के लिए सील करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बस्ती के मुताबिक जिला बस्ती के 26 इलाके माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अजीजाबाद, अलीयाबाद, करीमाबाद, यासीनाबाद के इलाके बंद रहेंगे, जबकि दस्तगीर, नाजाबाद, असगर शाह स्टेडियम, शादमान टाउन के इलाके सील होंगे। नॉर्थ कराची, मुस्लिम टाउन, फिरदौस कॉलोनी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा कर दी गई है। सरबराह TLP खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा उनके साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने पढ़ाई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए शहरियों को नक्लो हमल में दुश्वारी से बचाने के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए गए थे।
علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد علامہ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر مقرر ہو گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر کا اعلان مینار پاکستان گراؤنڈ میں علامہ خادم حسین رضوی کے نماز جنازہ کے اجتماع کے موقع پر کیا گیا۔ علامہ سعد حسین رضوی نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہی ٹی ایل پی کے نئے سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل تھے۔ 24 سالہ ٹیسٹ کرکٹر سمیع اسلم نے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر پاکستان کرکٹ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سمیع اسلم اگلے 10 روز میں امریکہ روانہ ہو جائیں گے اور اس حوالے سے سفر اور رہائش کے لیے ضروری کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سمیع اسلم کا امریکہ کرکٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور وہ 2 سال اور 10 ماہ امریکہ میں گزارنے کی شرط پوری کریں گے۔ اس دوران وہ مقامی طور پر کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ سمیع اسلم رواں سیزن میں بلوچستان کی ٹیم میں شامل تھے۔ سمیع اسلم نے 13 ٹیسٹ اور 4 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں 23 راکٹ حملوں کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق دارالحکومت میں 2 IED دھماکے ہوئے جس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد شہر پر 2 سمتوں سے راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ افغان وزارت داخلہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں 23 راکٹ حملوں کی تصدیق کی جس میں مارکیٹوں اور رہائشی علاقوں پر بھی راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ ایک راکٹ کابل میں موجود ایرانی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں بھی گرا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق اسپتال ذرائع نے راکٹ حملوں میں 30 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان نے راکٹ حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی نئی کتاب میں کہا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی کتاب میں اوباما نے بھارت میں مسلمان مخالف انتہا پسندی اور پاکستان دشمنی کے بارے میں چند اہم حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ کتاب میں اوباما نے نومبر 2020 میں بھارت کے دورے کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے لکھا کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے قوم پرست BJP کے اثر کو مضبوط کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہبی اور نسلی یکجہتی کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 100 روپے اضافے کے بعد 1,13,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 86 روپے اضافے کے بعد 97,136 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ بازار میں سونے کی فی اونس قدر $6 اضافے سے $1,872 ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔